की असत्य शपथ करुणा निधान। जो ही करुणा निधान बोले ना, सीता जी सोच में पड़े, यह नाम तो प्रभु का मैंने रखा है, इस मंदिर को कैसे पता, जरूर ये राम का दूत है। सीता जी घूम जाती है और इतने में हनुमान जी का नजर मैया के आंसू पर जो पड़ा, हनुमान जी ने कहा कि मैया मैया हरगिज मत रोना, मैया बिल्कुल मत रोना, मैया हरगिज मत रोना, मैया बिल्कुल मत रोना। श्री राम शीघ्र आएंगे, आने की आस मत खोना। श्री राम शीघ्र आएंगे, आने की आस मत खोना। राम पे भरोसा की है, राम पे भरोसा है। जितने सज्जन बैठे जिन्हें भगवान राम पर भरोसा नहीं, उसी का नाम भवसागर में डूबता। राम पे भरोसा की है, राम जी की रानी। राम कहानी, राम सज्जनों, पहले मैं आपको अपना परिचय दे दूं और परिचय पत्र भी मेरे पास है, कार्ड। जिन्हें जरूरत हो वो ले भी सकते हैं। जमुई जिला खैरा थाना बड़ा वांद बस्ती बेला पंचायत के अंतर्गत पड़ता है। मेरा नाम बनारसी प्रसाद चंद्रवंशी। बेंजू पर बैठे श्री रमन सिंह जी, पेड़ पर बैठे श्री सुशील केसरी जी, नाल पर मानिक रावत जी, जोड़ी पर श्री मनोज यादव जी, और ये बगल में कोरस में जो बैठा है मेरा कनिष्ठ पुत्र राजा था। आज जिन प्राणी के नाम पर बैठे हैं, सामने उनका तस्वीर लगा है। कभी आपने विचार किया कि इसी तरह कुर्सी पर कभी हमारी भी तस्वीर लगेगी? ये तस्वीर कबीर साहब कहते हैं, आए हैं सो जाएंगे। एकदम खुले शब्दों में कहा, आए हैं सो जाएंगे। राजा रंग एक सिंहासन चढ़ी चले, जय हो जय हो। एक बंधे जंजीर। ऐसा क्यों एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जंजीर? क्या उस दरबार में दो तरह का रिवाज है क्या? जाति विशेष पर कोई छूट है क्या? आप अच्छा जाति से आए हो तो आपके लिए प्रेफरेंस है,
कोई छूट? का उस दरबार में मात्र कर्म सामने आता है। परमात्मा ने इस शरीर को जब बनाया और इसमें जीव को जब प्रवेश किया ना, तो जीव ने परमात्मा से पूछा, मुझे क्यों बनाया, क्यों बनाया? परमात्मा ने कहा, रे ओ जीव, आज तक जितना भी हम जीव बनाए हैं सबसे उत्तम तुम्हें बनाया, सबसे सुंदर। जीव ने पूछा कि भाई सबसे सुंदर तो मुझे बनाया क्यों? सबसे सुंदर मुझे बनाया क्यों? कार्यो जीव 84 लाख योनि में सबसे उत्तम शरीर में तुम्हें दे रहा। कहा कारण? कहा जितना भी जीव 84 लाख इस शरीर के बाद जितने जीव हैं, हर योनि में दुख ही दुख, कहीं सुख नहीं। जीव ने पूछा, तो ये शरीर जो दिए हो किस लिए? बनाने वाला कहा, मात्र सुख पाने के, क्योंकि हर जन्म में तूने दुख उठाया है, तो एक बार मौका दे रहा हूं सुख पाने के। जरा विचार कीजिए, सब लोग पढ़े लिखे बैठे हैं, ये शरीर मिला है सुख पाने के लिए, तो कोई हाथ उठा के बोलिए कि हम सुखी हैं। है कोई सुखी? अरे वाह, शरीर मिला है सुख पाने और पा रहे हैं दुख। पति चाहता है सुख पत्नी से, पत्नी भी चाहती है सुख पति से, बाप चाहता है सुख बेटा से, और बेटा भी चाहता है सुख बाप से। इसका मतलब है किसी के पास सुख नहीं है। अगर सुख होता तो कामना नहीं होती, इच्छा नहीं होती। सुख अगर किसी के पास होता तो इच्छा नहीं होती। तो जिसके पास दुख ही दुख है, जो दुख का दुकान ही खोल रखा है, और उससे जीवन में सुख चाहिएगा तो मिलेगा कभी नहीं। परमात्मा ने कहा, ओ जीव, जीव ने कहा, जब मुझे बनाए हो तो काम क्या दे रहे? काम तो करना होगा। बनाने वाला कहा, भैया जब हम तुम्हें बनाए हैं तो काम भी दे रहे। कहा, काम क्या करना है? परमात्मा ने कहा, ओ जीव, कर्म करने का हम छूट देंगे। चोरी करो, बेईमानी करो, गला काटो, धर्म के राह पर चलो, जैसे भी चलना हो चलो, इसमें कोई मेरा प्रतिबंध नहीं है। जीव पूछा, प्रतिबंध कहां लगा रहे हो? तब भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन से कहा कि अर्जुन, कर्मारण्ये वाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचन। कहा, अर्जुन, कर्म करने का छूट दे रहा हूं, लेकिन उस कर्म का फल क्या होगा, मजदूरी क्या होगा, वो मजदूरी मेरे पास। जैसा कर्म करोगे वो मजदूरी हम तुम्हें देंगे। तो सज्जनों, एक कर्म क्षेत्र है, यहां हम लोग कर्म करने आए हैं। श्राद्ध के नियमानुकूल 1-2 निर्गुण, उसके बाद कथा पर चलेंगे। कब ने नगरिया मोरा सैया जी के तेरा राम जो, कब ने नगरिया
सैया जी के डेरा सखी हो कैसे जैबनायन जानी रे डगरिया कैसे जैबनायन जानी नगरिया कैसे सैया जी के तेरा राम कवन नगरिया मोरा सैया जी के तेरा सखी हो कैसे सही कैसे जई मैना कैसे गई मैना कैसे गई मैना जानी नगरिया कैसे गई मैना अब तरहनी हम हूँ पारी ले नारी अवले तरहनी हम हो बड़ी रे अबले तरहनी हम हूँ पारी रे नारी अवले तरहनी हम हो बड़ी रे अबले तरहनी अबले तरहनी अबले तरहनी हम हो पारी हो या नारी सखी हो भारी फैलना हमारी सखी हो भाई बहना हमारी चढ़ती बिरिया भाई बहना हमारी मेरी यारा भाई बहना कबन नगरिया मोरा सैया जी के तेरा हो कवन नगरिया मोरा सैया जी के तेरा सखी हो कैसे जैबना कैसे जय मैनायन जानी नगरिया कैसे जय मैनायन जानी नगरिया कैसे जय मैनायन सज्जनों वहां जाने का जो रास्ता है ना किसी को मालूम नहीं। गाने वाले कहते हैं अरे मन सोच ले एक दिन अरे मन सोच ले एक दिन सहरिए अरे छूट जाएगा सोच ले एक दिन सहरिए
टूट जाएगा। अरे मन सोच ले एक दिन सहरिए छूट जाएगा। अरे मन सोच ले एक दिन सहरिए टूट जाएगा। सहरिए छूट जाएगा। सहरिए टूट जाएगा। पता है पता है पता है पता है। शब्द पर ध्यान दीजिएगा। पता है कौन वो दिन है। पता है पता है कौन वो दिन है कि तब ये टूट जाएगा। पता है कौन वो दिन है जब ही टूट जाएगा। पता है कौन वो है कि तब ये टूट जाएगा। पता है कौन वो दिन है जब ही टूट जाएगा। रहे बोलो। सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली था। सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली था। दुनिया का सबसे बड़ा सम्राट कही, सबसे बड़ा बादशाह, यूनान का रहने वाला सिकंदर जब हिंदुस्तान लूटने आया था ना, तो सिकंदर को एक हिंदुस्तानी महात्मा मिल गए, संत। संत ने पूछा, अरे ओ सिकंदर, किधर आए हो? कहा हिंदुस्तान लूटने। महात्मा जी बोले, तब तो तू लुटेरा है ना, लूटने वाला लुटेरा होता। महात्मा जी ने बड़ा सुंदर शब्द कहा, अरे वो सिकंदर, तू लूटना सीखा है लेकिन जीवन में लूटना सीखा, लुटाना नहीं सीखा। कहे सिकंदर, तूने जीवन में हंसना सीखा है, किसी को हंसाना नहीं सीखा। कहे सिकंदर, जब तू लूटने आया है तो सबसे पहले मैं भी कुछ लुटाना चाहता था, लुटाऊं? सिकंदर महात्मा जी का वेशभूषा जो देखा ना, शरीर पर कपड़ा नहीं, लंगोटी है कमर में। कहा तुम्हारे पास है ये क्या चीज है जो लुटाओगे? महात्मा जी का, सिकंदर, मेरे पास कपड़ा सीने का एक सुई है, यही मैं लुटाना चाहता हूं। सिकंदर मन में सोचा, कहीं पागल के फेरा में तो नहीं पड़ेगा। कहा ये सुई लेकर हम क्या करेंगे? महात्मा जी ने कहा, सिकंदर, ये सुई इसलिए दे रहा हूं, हो ना हो पहले तुमसे पहले हम मरे,
अगर हम पहले मरेंगे ना तो वहां जाकर तुम्हारा इंतजार करेंगे, इंतजार करेंगे। और ये सुई जो मैं दे रहा हूं, तू जब मेरे मुझसे पीछे मर कर आओगे तो ये सुई साथ लेते आना, वहां मांग लेंगे। अगर पहले तू मेरा सुई साथ लेते जाना, पीछे हम मर कर आएंगे, वहां मांग लेंगे। सिकंदर कहा ये थोड़ा सनकी भी कहे बाबा, ये ललाट में जो चंदन लगा रखे हो क्या दिखावटी है क्या? क्या अभी आपको इतना भी मालूम नहीं है, क्या सुना भी नहीं कि मर जाने के बाद यहां से एक पाई साथ जाता नहीं है? महात्मा जी का वाह सिकंदर वाह, एक ज्ञान है तुम्हें कि मर जाने के बाद एक पाई साथ जाता नहीं। फिर इतना तू जो लूट खसोट मार काट कर रहा है, कभी सोचा कि जाने के वक्त क्या ले जाओगे? महात्मा जी ने कहा सिकंदर, दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेम तू किससे करता है? कहा अपने मां से। महात्मा जी बड़े त्रिकालदर्शी थे। कहा सिकंदर, अब तुम्हारी आयु मात्र 2 दिन शेष है, 2 दिन बचो। अगर मां से मिलना चाहते हो तो समय तुम्हारे पास नहीं। सिकंदर ने सुना, अपने सेना से कहा जितना जल्द हो चलो वापस। एक दिन चला, दूसरा दिन रास्ते में तबीयत खराब होती है, बुखार लग जाती है। डॉक्टर हकीम दवा पे दवा दे रहा है, बुखार उतर नहीं रहा है। डॉक्टर सभी हार गए। सिकंदर ने कहा हमारे खजाने में जितना भी कीमती चीज है सब ले लो, लेकिन मुझे बचा दो। डॉक्टरों ने कहा अब ये बीमारी लाइलाज है, इसका कोई दवा संसार में नहीं है। सिकंदर दम तोड़ देता है, विचार की ये जिंदगी कितने पल की है। कहा सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली, सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली, दोनों हाथ खाली, दोनों हाथ खाली। यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से सब गया खाली, यहाँ से सब गया खाली। हमारे दिलीप बाबू, इनके पिताजी जब सांस तोड़े होंगे, क्या 4 कंधे पर उठाने से पहले अर्थी पर 200-400 रख दिए होंगे कि रास्ते में नाश्ता पानी कीजिए। यहाँ से सब गया खाली, यहाँ से सब गया खाली, भला तो डाल जाएगा। यहाँ से सब गया खाली, भला तो डाल जाएगा। यहाँ से सब गया खाली, भला तो डाल जाएगा। यहाँ से सब गया खाली, भला तो डाल जाएगा। यहाँ जो आप लुटा लेंगे, दान दे लेंगे, शुभ कर्म कर लेंगे, वही आपके साथ हो जाएगा बाबूजी, और कुछ जाने वाला नहीं। क्योंकि कभी कहते हैं वादा किया जो तूने तब
वादा किया जो तूने तब धरती पर तुझे उतारा। वादा करके आए कि प्रभु आपके भजन को कभी नहीं भूलेंगे, है ना। वादा किया जो तूने तब धरती पे तुझे उतारा। ये मानव तन अनमोल है ना मिलेगा दोबारा। ये मानव तन ना मिलेगा दोबारा, ना मिलेगा दोबारा। वादा किया है तूने जो, वादा किया है तूने जो, वादा किया जो तूने तब धरती पर तुझे उतारा। मानव तन अनमोल है मिलेगा दोबारा, मिलेगा दोबारा। मानव तन अनमोल ना मिलेगा दोबारा, मिलेगा दोबारा। मानव तन अनमोल ना मिलेगा दोबारा, मिलेगा दोबारा। ना मिलेगा दोबारा, ना मिलेगा दोबारा। ये सांस तेरा अनमोल है तन से गवाओ। सांस तेरा अनमोल है, उतना ही दोबारा। ये जो सांस चल रही है यही आपकी उम्र है। सांस रुक जाएगी खेल। ये सांस तेरा अनमोल है तन से गवाओ। ये सांस तेरा अनमोल है, उतना ही गवाओ। और क्या पता कब काल आ जाएगा, पल पल हर गुण गाओ। क्या पता कब काल का पल पल गुन गाओ। और ये शरीर मन को पहले माया से, मन को पहले माया से, इसने देखो निकाला। ये मानव तन अनमोल मिलेगा दोबारा, मिलेगा दोबारा। मानव तन अनमोल ना मिलेगा दोबारा, मिलेगा दोबारा। ये मानव तन अनमोल है ना मिलेगा। अरे मानव तन अनमोल ना मिलेगा दोबारा, ना मिलेगा दोबारा। इसलिए सज्जन इधर ज्यादा समय नहीं लेंगे। जिनके नाम पर बैठे हैं 2 बार करतल ध्वनि ताले और आवाज के साथ प्रभु का नाम लेकर प्रार्थना कर दीजिए कि प्रभु जहां भी इन्हें रखें इनकी आत्मा को शांति दे, गति दे। 2 बार प्रेम से जरा सब मिलकर गाएंगे तो जहां बैठे हैं। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। बोलिए सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम, जा
सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। मुख में हो राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि के विधान जाम, विधि के विधान आदि लाभ सही, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। सज्जनों, जो कथा मैं आपके सामने रख रहा हूं, एक एक चीज बड़ा अनोखा मिलेगा। कई बार कथा को सुने भी होंगे, लेकिन एक ही कथा को हर कहने वाले कलाकार अपने तजुर्बे के अनुकूल सांचे में ढालते हैं। यह जो मैं प्रसंग आपके सामने रख रहा हूं, हमारे गुरुदेव बिहार के सरताज 0 माइल बिहट बरौनी के स्वर्गीय बाबू विंदेश्वरी सिंह, ये प्रसंग यहां से खड़ा कर रहा हूं उस भजन से। मारने वाला से पढ़ के है बचाने वाला, 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 मारने वाला से बढ़ के है बचाने वाला। चाहे जले ज्वाला चाहे चले भाला, मारने वाला से बढ़ के है बचाने वाला। इस भजन को याद रखिएगा। भगवान श्री राम अनुज लक्ष्मण, महारानी सीता तीनों वनवास में, कैकेयी वनवास दिया है, तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। 14 बरस के लिए वनवास मिला है। आप सबों को यह भी जानकारी होगी, पंचवटी से रावण सीता को चुराकर लंका ले गया। भगवान श्री राम समूचा रामायण पढ़कर देख लीजिए। राम का परीक्षा 2 ही व्यक्ति लिया है, 2 व्यक्ति वनवास में। एक रावण नकली हिरण को भेजकर, रावण नकली हिरण को भेजकर राम का परीक्षा लिया। और दूसरा कौन है? मैया सती, शंकर भगवान की पत्नी। भगवान राम वनवास में हैं, आगे आगे राम, पीछे लक्ष्मण, उधर से भोलेनाथ मैया सती दोनों आ रहे थे। भगवान शंकर का नजर पड़ा, झुक करके प्रणाम किए। सती ने पूछा कि आप प्रणाम किए क्यों? भोलेनाथ ने कहा, सती, जिनका ध्यान में रात दिन करता हूं ना, यही हमारे इष्ट प्रभु श्री राम है।
कहा आपके प्रभु क्या यही श्री राम है? कहा तो इनके आंसू, आंख में आंसू क्यों है, रो क्यों रहे हैं? भगवान शंकर ने कहा हे सती, इनकी पत्नी को रावण चुरा कर लंका ले गया है, पत्नी के वियोग में रो रहे हैं।